दूज का चांद। एक दिन बीरबल काबुल की यात्रा पर निकल पड़े। काबुल की गलियां रौनक से भरी थीं। मसालों की खुशबू और विदेशी व्यापारियों की चहल पहल। बीरबल का मन वहां की संस्कृति, रीति रिवाज और लोगों के रहन सहन को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था। वाह, क्या सुंदर नगर है। यहाँ की बोली, यहाँ के वस्त्र और यहाँ के लोग, सब कुछ निराला है। चलिए कुछ लोगों से बातें करते हैं, शायद कुछ नया जानने को मिले। सलाम भाइयों, मैं एक यात्री हूँ। आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? जरूर, आप हमारे मेहमान हैं। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? आपका व्यापार मुख्य रूप से किस वस्तु पर आधारित है और यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हम रेशम, घोड़े और मसालों का व्यापार करते हैं। यहाँ की भाषा फारसी है, मगर कई लोग तुर्की और हिंदुस्तानी भी जानते हैं। बहुत रोचक। और आपके त्योहार कौन कौन से हैं? हम ईद और नवरोज बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन अजनबी, तुम बहुत सवाल पूछ रहे हो। कहाँ से आए हो तुम? मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। यात्रा का शौकीन हूँ। अलग अलग जगहों की संस्कृति जानना चाहता हूँ। हिंदुस्तान से? और इतने सवाल? कहीं ये कोई भेदिया तो नहीं? हाँ, शक तो मुझे भी यही लग रहा है। चलो, ये बात शहंशाह के दरबार तक पहुंचाते हैं। उधर काबुल के शहंशाह को खबर मिली कि एक अजनबी व्यक्ति नगर में घूम घूम कर लोगों से सवाल कर रहा है। शहंशाह को शक हुआ कि कहीं वह किसी अन्य राज्य का जासूस तो नहीं। उन्होंने तुरंत सैनिकों की एक टुकड़ी को आदेश दिया, उस अजनबी को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। मैं खुद जानूंगा कौन है वो और क्या मकसद से आया है। हुजूर, ये वही व्यक्ति है जो लोगों से अजीब अजीब सवाल कर रहा था। कौन हो तुम? हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं एक यात्री हूँ। भिन्न भिन्न देशों का भ्रमण करना और वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना मुझे अत्यंत प्रिय है। काबुल के बारे में सुन रखा था, इसलिए यहाँ आया हूँ। यात्री कहते हो? किस देश के निवासी हो तुम? और कौन है तुम्हारा राजा? मैं हिंदुस्तान का निवासी हूँ और मेरे राजा हैं महान सम्राट अकबर। मैं उनके दरबार का एक साधारण व्यक्ति हूँ जिसे ज्ञान की खोज ने यहाँ तक पहुँचा दिया। अकबर का व्यक्ति? तो क्या तुम उनके दूत हो या भेदिया? ना दूत ना भेदिया महाराज। मैं केवल एक यात्री हूँ, ज्ञान का खोजी, जो मित्रता और सीख की भावना से यहाँ आया है। शहंशाह बीरबल की वाणी और शांति देखकर उलझन में पड़ गए। क्या यह व्यक्ति सच में एक यात्री है या अकबर का कोई गुप्त संदेशवाहक? दरबार में अगले पल जो हुआ वह इस कहानी का मोड़ बन गया। अच्छा, तो तुम अकबर के राज्य से आए हो। सुना है वो बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हें एक शब्द में हमारे और अकबर के बारे में कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। यह प्रश्न न केवल कठिन था बल्कि खतरनाक भी। एक गलत शब्द बीरबल की जान ले सकता था। हुजूर, आप पूर्णिमा के चांद हैं, जो अपनी रोशनी से सारे आसमान को भर देती हैं, और बादशाह अकबर दूज के चांद हैं, जिनकी रोशनी अभी चढ़ने की राह पर है। कुछ पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक काबुल के शहंशाह के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह, क्या बात कही तुमने यात्री। तुमने ना किसी की बुराई की, ना किसी को छोटा कहा।
तुम्हारी बुद्धि सच में प्रशंसनीय है। इसे तुरंत रिहा करो और हमारे खजाने से इसे हीरे जवाहरात देकर सम्मानित करो। शुक्रिया हुजूर, आपकी कृपा से आज मेरी यात्रा सफल हुई। और इस तरह बीरबल काबुल के दरबार से सम्मान और इनाम लेकर वापस हिंदुस्तान लौट पड़ा। अरे, आप आ गए। कैसी रही यात्रा? काबुल कैसा था? बहुत अद्भुत था। वहाँ के लोग, उनकी संस्कृति, सब कुछ जानने लायक था। पर एक रोचक बात हुई। शहंशाह ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा कि पल भर को मैं भी सोच में पड़ गया। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा, अगर अकबर और मुझे एक शब्द में बयान करना हो तो क्या कहोगे? और मैंने कहा, हुजूर, आप पूर्णिमा के चांद हैं और हमारे बादशाह दूज के। अरे, ये तो बड़ा जोखिम भरा जवाब था। कहीं शहंशाह नाराज हो जाते तो? सही समय पर सही शब्द ही तलवार से तेज होते हैं प्रिय। और उस दिन मेरी जुबान ने ही मेरी जान बचाई। बीरबल की बात सुनकर उनकी पत्नी जोर से हंस पड़ी। लेकिन यह छोटी सी बात जल्द ही बड़ी खबर बन गई। सुना तुमने? बीरबल काबुल से लौटा है। हाँ, और सुना है उसने वहां अकबर की तुलना दूज के चांद से की है। यही मौका है। चलो, ये बात सम्राट के कानों तक पहुंचाते हैं। देखते हैं अब बीरबल अपनी चालाकी से कैसे निकलता है। दरबार सजा हुआ है। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान है। ईर्ष्यानु दरबारी आदर पूर्वक झुककर अभिवादन करते हैं। कहो, क्या समाचार लाए हो? हजूर, हमें सुनने में आया है कि बीरबल काबुल गया था और वहां उसने काबुल के शहंशाह के सामने आपको दूज के चांद कहा। क्या? दूज का चांद और काबुल के शहंशाह को पूर्णिमा का चांद? जी हुजूर, यही कहा गया है। और सुना है शहंशाह ने उसे इनाम देकर विदा किया। बीरबल ने मुझे छोटा बताया। उसने मेरी तुलना आधे चांद से की। अगले दिन सुबह अकबर का भव्य दरबार हमेशा की तरह सजा था। लेकिन आज दरबार के माहौल में कुछ तनाव था। अकबर का चेहरा गंभीर था और बीरबल दरबार में प्रवेश करते ही ये भाप गया। देखो, अब बीरबल की बोलती बंद हो जाएगी। हाँ, आज उसकी बुद्धि का सूरज ढल जाएगा। आओ बीरबल, तुम्हारा स्वागत है, या कहूं काबुल के नए नवरत्न का स्वागत है। बीरबल झुककर आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। अकबर की मुस्कान के पीछे छिपे व्यंग को वो समझ चुका था। क्यों बीरबल, काबुल जाकर तो तुम काबुल के ही हो गए। वहां का शहंशाह तुम्हें पूर्णिमा का चांद लगता है और हम दूज के। तो फिर हमारे दरबार में क्या कर रहे हो? जिसकी बड़ाई करते हो उसके दरबार में जाकर रहो। दरबारियों की भीड़ में हल्की सी हंसी गूंज उठी। बीरबल ने चारों ओर देखा। सबकी आंखों में व्यंग था, लेकिन बीरबल का चेहरा शांत था। होठों पर हल्की मुस्कान थी। हुजूर, लगता है किसी ने मेरी बात आधी बताई है और अर्थ पूरा बदल गया है। कृपा कर पूरी बात सुन लीजिए, फिर जो निर्णय उचित लगे वो दीजिए। ठीक है बीरबल, कहो, सुनते हैं। तुम्हारे शब्दों में अब क्या जादू है? हुजूर, मैंने कहा था काबुल का शहंशाह पूर्णिमा का चांद है और आप दूज के। अब अर्थ सुनिए। पूर्णिमा का चांद भले ही एक रात पूरे आसमान में जगमगाता है, पर उसके बाद वो हर दिन घटता चला जाता है। तीसरे दिन छोटा, चौथे दिन और छोटा,
और आखिर अमावस्या की रात वो पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। लेकिन दूज का चांद वो छोटा जरूर होता है, पर हर दिन बढ़ता जाता है। उसकी रोशनी रोज और तेज होती है और कुछ ही दिनों में वो पूरे आकाश पर छा जाता है। इसलिए हुजूर, मैंने तो यही कहा था कि आपका साम्राज्य, आपकी महिमा, आपका पराक्रम हर दिन बढ़ता रहे। तो बताइए, मैंने बड़ाई किसकी की थी? पूर्णिमा की जो एक दिन चमकती है, या दूज की जो बढ़ती रहती है? दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर अकबर के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान लौट आई। उनकी आंखों में गुस्से की जगह गर्व चमकने लगा। वाह बीरबल, तुम्हारी बातों में सचमुच चांदनी है। तुमने तो शब्दों से वो जादू किया है कि व्यंग्य भी प्रशंसा बन गया। हमेशा की तरह तुम्हारी बुद्धि ने फिर सबको पीछे छोड़ दिया। मुझे गर्व है कि मेरे दरबार में तुम्हारे जैसा रत्न है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि वो होती है जो हालात को नहीं, सोच को बदल दे। Like, subscribe and press the bell icon.